आप देख रहे हैं हमारा भारत और आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की कुवैत यात्रा पर हैं। अब से कुछ देर पहले वहां मौजूद इंडियन डायस्पोरा को उन्होंने संबोधित भी किया। एक कनेक्ट करने की कोशिश की है। करीब 10 लाख भारतीय कुवैत में रहते हैं और यही उसकी झलक है। इंडियन डायस्पोरा बड़ी तादाद में वहां मौजूद था प्रधानमंत्री को सुनने के लिए, उनसे हाथ मिलाने के लिए। और प्रधानमंत्री का भाषण करीब 1 घंटे तक चला। उन्होंने इन सभी प्रवासी भारतीयों को भारत आने का न्योता दिया है, 26 जनवरी में शरीक होने का न्योता दिया है। और इन्हीं सभी मुद्दों पर क्यों अहम है कुवैत का यह दौरा, जो किसी प्रधानमंत्री का 40 साल बाद हुआ है, इसी को समझने के लिए सीधे चलते हैं हमारे मेहमानों के पास। आसिफ रमीज़ दाऊदी हैं, इंटरनेशनल एनालिस्ट और फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट, और साथ ही सुरेश गोयल जी, पूर्व राजदूत हैं। आसिफ जी, आपने प्रधानमंत्री को सुना, बड़ी तादाद में वहां भीड़ इकट्ठा थी, 10 लाख भारतीय हैं वहां पर। जाहिर तौर पर वो कनेक्ट जरूर बना होगा जब प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे थे। आप शायद म्यूट पर अनम्यूट कर आसिफ जी अगर बात करें तो। जी, बात आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अभी आपको आवाज़ आ रही होगी मेरी। जी ये एक हिस्टोरिकल इवेंट है और आपने जो सवाल किया, वहाँ लगभग 1 मिलियन भारतीय रहते हैं और मैं भी चंद खुश नसीबों में से रहा कि मैंने अपने ज़िंदगी का 5 साल वहाँ गुजारा। और मुझे लगता है कि जो एक्साइटमेंट देखने को मिला, जो स्पीच रही प्रधानमंत्री की, जो एक्सपेक्टेड लाइंस पे, जो वहाँ पे एक इंथुजियाज्म है, जो इस पूरे इवेंट को देखते हुए, इस पूरे विजिट को देखते हुए इस तरह से लग रहा है कि देखिए, 43 ईयर्स, एक 4 दशक के बाद किसी प्रधानमंत्री का भारत से कुवैत में जाना, ये एक बहुत ही बड़ी बात है। और जब हम जियो पॉलिटिकल तमाम सिनारियों को देखते हैं, अभी की टाइमिंग्स को देखते हैं, इस पूरे रीजन में जो कई एस्केलेशंस हो रहे हैं, कई जगहों पे जो इनस्टेबिलिटी की जो एक सिचुएशन बनी हुई है, और वैसे में हमने ये देखा कि प्रधानमंत्री लगभग 7 बार तो यूएई गए। फिर अगर हम सऊदी अरब की बात करें, या फिर इवन ओमान की बात कर लें, आप कतर की बात कर लें, बहरीन की बात कर लें, तो सिर्फ एक कुवैत एक ऐसा मुल्क बाकी था जहां पे प्रधानमंत्री की विजिट नहीं हो पाई थी। हालांकि इसी साल की शुरुआत में विदेश मंत्री का वहां जाना हुआ, उसके बाद कुवैत के विदेश मंत्री का आना हुआ। उसी से अंदाजा लग गया था कि इस साल को खत्म होते होते कुवैत भी इस लिस्ट में जरूर होगा, और ये मौका ऐसा आ गया। और उस मौके पे जब अभी यहाँ पे आना हुआ है, तो बहुत सी ऐसी चीजें कुवैत की अगर हम एक अहमियत देखें, तो भले ही हम बाकी तमाम चीजों को देख लेते हैं, पीपल टू पीपल कांटेक्ट देख लेते हैं, चाहे हम 1 मिलियन लोगों की बात करें, लेकिन हम ट्रेड के पर्सपेक्टिव में अगर बात करते हैं, जी तो एक बहुत ही ज्यादा हमारा एक रिलेशन पुराना रहा है ट्रेड से रिलेटेड। जहां तक मामला है, तो क्रूड ऑयल का बहुत बड़ा सप्लायर रहा है हिंदुस्तान के लिए, लगभग छठे नंबर पे है। जो रेमिटेंस आते हैं हिंदुस्तानियों की तरफ से, अगर 2021 की भी बात करें, तो लगभग 4 बिलियन के आसपास रहा, जो बहुत एक बड़ा एक अमाउंट होता है। उसके साथ जी साथ आने वाले दिनों में जो एक नए एवेन्यूज की तरफ दिखाई दे रहा है, एक रास्ता जाता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे आप डिफेंस की बात कर लें, चाहे आप एनर्जी में और फर्दर जी इन्हेंसमेंट की बात कर लें, या हम बिल्कुल। फ्री ट्रेड की तो जब बात कई करते लिहाज हैं। से यह है, मैं सुरेश गोयल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चलते हैं उनके पास भी। आसिफ आसिफ जी, सामरिक लिहाज से हालांकि प्रधानमंत्री ने, सुरेश जी, अपने इस भाषण में कहा कि एक प्रधानमंत्री को यहाँ पहुँचने में 40 साल का वक्त लग गया, जबकि जो ट्रैवलिंग डिस्टेंस है वो सिर्फ 4-5 घंटे का है। लेकिन उस लिहाज से भी ये पूरा दौरा अहमियत रखता है, चाहे वो खाड़ी देशों में जाकर भारत की भूमिका हो या फिर एनर्जी सेक्टर में सहयोग की बात हो। आपने बिल्कुल सही कहा इस मामले में ये कि खाड़ी देशों में जो भारत का रोल रहा है और रह सकता है, और खाड़ी के जो देश हैं वो स्ट्रेटेजिक सामरिक तौर पर भारत के लिए कितने अहम है। अगर देखा जाए तो डिस्टेंस खाली 4-5 घंटे का है, लेकिन ये 4-5 घंटे बहुत अहम होते हैं ये। इसके बारे में मैं आपकी ही रिपोर्ट देख रहा था कि पहले कुवैत में भारत का रुपया चलता था ये, और 1961 तक, क्योंकि वहां पर जो व्यापारिक संबंध थे वो आज के नहीं है, 200 साल के नहीं है,
बहुत पहले के रहे, हजारों साल पहले के रहे, डाक चलती थी भारत के वेस्टर्न किनारे से और दुबई के किनारे से होते हुए कुवैत तक पहुंचती थी। बहरहाल उसको छोड़ करके मैं ये कहूंगा कि अगर हम आज की जो सिचुएशन है मिडिल ईस्ट में, आप चाहे सीरिया की बात कर लीजिए या गाजा की बात कर लीजिए या आप ओवरऑल ईरान की बात कर लीजिए, टर्की की बात कर लीजिए, अगर हम पर्शियन गल्फ को देखें, पर्शियन गल्फ आगे आने वाले टाइम में बहुत अहम रोल अदा करेगी ट्रेड के लिए, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए। तो उसको देखते हुए मेरे ख्याल है ये सही समय है कि कुवैत से हम अपने संबंधों को और आगे बढ़ाएं, खाली ट्रेड के लिहाज से नहीं, सिक्योरिटी के लिहाज से, एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से। दूसरी चीज मैं कहूंगा कि हमने कुवैत को, मेरा ख्याल है, अगर मैं ज्यादा नहीं कहूं, एक तरह से हमने टेकन फॉर ग्रांटेड कर लिया है कि वो कुवैत है, देश है, वहां से हम पेट्रोलियम खरीदते हैं, क्रूड ऑयल खरीदते हैं, इंडियन डायस्पोरा वहां पर है, बस। इसके आगे भी हमको देखना होगा कुवैत के पेट्रो डॉलर्स हमारे भारत में इन्वेस्टमेंट के लिए काफी अहम हो सकते हैं। आना शुरू किया है कुवैत के पास में एनर्जी स्टोरेज, अगर ऑयल की स्टोरेज करनी है, जी हम देख सकते हैं कि भारत के वेस्टर्न किनारे पर उनको हम स्टोरेज के लिए जगह दें। तो ओवरऑल काफी जी। सारी सिनर्जी है जिसको हम काम में ले सकते हैं। तो जी, इस 2 दिन के दौरे से एक नई शुरुआत एक बार फिर दोनों देशों के रिश्तों में हो रही है। बहुत शुक्रिया इसको समझाने के लिए आप दोनों का।